कि आरपीएफ से पूछताछ के दौरान जो उसके सीनियर ने बोला कि ये दिमागी हालत से इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो जब दिमागी हालत ठीक नहीं था तो इनको आरपीएफ की नौकरी क्यों दी गई भाई? किसकी सुरक्षा के लिए दी गई? आम पब्लिक के लिए। अब तो आम पब्लिक भी आने के लिए सोच रही कि वो ट्रेन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करे कि नहीं। पाकिस्तान में रह रहे, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। मोदी जी के भारत में रहना है तो मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद का नारा लगाना होगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिए हैं कि अगर तुम आम आदमी से नहीं डरोगे तो मैं कानून का सहारा लेके कानून से तुमको डरवाएंगे, और नहीं डरोगे तो गोली तुम पे चलवाएंगे। सीधा एक ही चीज कहूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर झुका सिर्फ एक ही के सामने और उसी के सामने झुकेगा, वो है अल्लाह। ना किसी के सामने झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। पाकिस्तान में रहना है, मोदी योगी बोलना होगा। तो आप ऐसा कानून ला दीजिए कि हर हिंदुस्तान में हर रहने वाले मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी, सभी को मोदी योगी जिंदाबाद बोलना होगा। बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? 70 सालों में तो ये भेदभाव नहीं आया, आज क्यों भेदभाव आ रहा है? कानून के लोग जब इस तरह करेंगे हिंदू मुसलमान, तो कहाँ जाएगा मुसलमान? तो मोदी जी एक काम करे, जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में सबको बोले कि तुम लोग लाइन में रख जाओ, तुम सबको गोली मार दो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही हर घटना पे हर हम लोग आते हैं, बोलते हैं, दुखद है, निंदा करना चाहिए। ये बात कब तक बोलते रहेंगे हम लोग? ये जो घटना हुई, दो आपस में, दोनों ही पुलिस वाले थे, दोनों ही आपस में बात कर रहे थे, उन लोगों की किसी बात पे अनबन हुई, पहला गोली उनको मारा गया। उसके बाद जो ट्रेन में 3 मुस्लिम जो दाढ़ी रखे हैं उसको टारगेट करके गोली मार दिया जाता है। तो ये हिंदुस्तान कहाँ आ गया? किस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं? सोचने पे मजबूर हो गया। आए दिन कहीं देखिए कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसको पोक करके ये कर दिया जा रहा है, कोई ना कोई झमेला स्टार्ट कर उसको मार दिया जा रहा है। यही तो हो रहा है हिंदुस्तान में। ये मोदी जी जो बोले थे न्यू इंडिया है, ये हकीकत में न्यू भारत है। हम लोग तो इससे पहले, वो लोग बोलते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने ये किया। देखिए, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, पहली बात ये बता दे रहे। हो सकता है कोई बोलने पे ये कांग्रेस के फेवर में है तो कांग्रेस का। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मैं हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि 70 सालों में तो ये भेदभाव नहीं आया, आज क्यों भेदभाव आ रहा है? अगर ऐसा बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है, मोदी योगी बोलना होगा, तो आप ऐसा कानून ला दीजिए कि हर हिंदुस्तान में हर रहने वाले मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी, सभी को मोदी योगी जिंदाबाद बोलना होगा। बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? आपकी सरकार है, आप बोलिएगा, बोलना होगा। तो क्या डर का माहौल फैलाया जा रहा है? ये और क्या, आम इंसान, अब जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, बुजुर्ग हैं, दाढ़ी रखे हुए, टोपी रखे हुए हैं, आज वो कहे, आज की ये जो हुआ है, कल होके वो लोग ट्रेन में कहीं जाने से डरेंगे कि हो सकता है कुछ भी बात हो, मुस्लिम है, कोई भी बात होगा मुस्लिम को मार दिया जाएगा। ये कौन सा हिंदुस्तान है? ये कौन सा लॉज सिखाता है? कहाँ? देखिए, अब हम बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मुझे ही मार दीजिए, ये तो मेरा कलमा है, मैं तो पढ़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ, आखिरी सांस चल रही है तब तक मैं पढ़ूंगा। अब तुमको मानना है मुसलमान बोल के तो मुझे ही मार दो। तो क्या देश के जो रक्षा करने वाले अगर ऐसी इस तरह की हरकतें करने लगे तो सवाल नहीं उठता है कि देश में इस तरह का माहौल? देखिए, लोगों का मानसिकता इतना गंदा हो चुका है, लोगों के अंदर इतना जहर घोल दिया गया है कि तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है। तो ये कानून जिसपे पूरा हिंदुस्तान सोचता है कानून रक्षा करेगा, वही कानून के लोग जब इस तरह करेंगे हिंदू मुसलमान, तो कहाँ जाएगा मुसलमान? कहाँ जाएगा? या तो मोदी जी एक काम करे, जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में सबको बोले कि तुम लोग लाइन में रख जाओ, तुम सबको गोली मार दो। जब करना तो एक ही बार में कर दो ना। यह काम है, जो सच है उसको दिखाना नहीं है, जिस चीज़ पे चर्चा करना है उसी पे चर्चा नहीं करना है। जहाँ ये चीज़ हो रहा है वो लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर और आपसी नफरत बढ़ रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मीडिया वाले लोग को भी सोचना चाहिए। इस तरह की जो खबर है उसको थोड़ा, जो भी है सही खबर दिखाइए। आप उसको मैनिपुलेट करके गलत मत दिखाइए। पाकिस्तान में रह रहे, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। मोदी जी के भारत में रहना है
तो मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद का नारा लगाना होगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिए हैं कि अगर तुम आम आदमी से नहीं डरोगे तो मैं कानून का सहारा लेके कानून से तुमको डरवाएंगे, अगर नहीं डरोगे तो गोली तुम पे चलवाएंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का कानून है, ये हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था हो चुका है। किसके पास जाए? आखिर मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? नहीं कि हिंदुस्तान का झंडा लेके बोले मदरसे में जाके कि हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, 15 अगस्त आ रहा है, देखिएगा हर मदरसे में झंडा फहराया जाएगा। आपने देखा है हिंदुस्तान संगठन के आरएसएस के कार्यालय में हिंदुस्तान का फ्लैग होस्टिंग करते हुए? मुसलमानों को ही क्यों सबूत देना पड़ता है? मदरसे में, मस्जिद में के गेट पे टांगना होगा हिंदुस्तान का झंडा। हम कहीं जा रहे हैं तो हिंदुस्तान का झंडा लेके सहारा ले रहे हैं। हाँ हम लेंगे, हिंदुस्तान में रहते तो क्यों नहीं लेंगे, लेकिन हमारे ही साथ जुल्म हो रहा है, हमको ही मारा जा रहा है, हमको ही काटा जा रहा है, फिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? इंडिया की है, न्यू भारत की है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमान आए हैं उसके साथ जुल्म क्यों करवा रहे हैं? पहले तो लोगों को मानसिकता को खराब करते हैं हिंदू मुसलमान करके, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जो कानून व्यवस्था थी उसको भी आप इन्वॉल्व कर दिए। तो क्या जिम्मेदार इसके प्रधानमंत्री? अगर कोई भी देश में ऐसा हो रहा है तो यहाँ का प्रधानमंत्री ही न जिम्मेदार होगा। क्यों हो रहा है? एक घटना तो नहीं है, ऐसी हजारों घटना है जो आए दिन हो रहा है। तो इस पे तो प्रधानमंत्री जी को बोलना होगा ना कुछ, जो भी बोलना है, जो भी कानून व्यवस्था ठीक करना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही करना होगा। घटना सुबह मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में हुई है। कोई छोटी मोटी लोकल ट्रेन नहीं थी, चालू ट्रेन नहीं थी, ये एक्सप्रेस ट्रेन थी जो जयपुर से मुंबई, मुंबई से जयपुर चलती है। ये घटना सुबह 5:20 का ही है। ये घटना कुछ इस तरह था, दो आरपीएफ आपस में जब बात कर रहे थे तो चेतन ने, जो आरपीएफ जिसने गोली मारी है सबको, वो कुछ माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए अपशब्द कह रहे थे। जो दूसरे जो आरपीएफ जो एएसआई थे सीनियर उसके तिलक जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने बंदूक निकाला, उनको गोली से उनको मार दिया। मारने के बाद वो दूसरी जब कोच में गए, कोच B5 में जाने के बाद में उन्होंने खोज के निकाला कि मुसलमान कौन है। किसी से नाम वाम नहीं पूछा गया था, देखा कि ये दाढ़ी रखे हैं तो यही मुसलमान है, तीनों को गोली मार दिया गया। उसके बाद लाशों को नीचे रखते साथ ही उन्होंने पूरा 1 मिनट का बयान दिया। उसमें ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट करें। सबसे पहला बात तो इसमें पहला गलती इसमें कई लोगों का, पहला गलती आपका अगर देखा जाए तो ये मीडिया का आता है। जो मीडिया जो इतने गंद फैला के रखी हुई है इस पूरे देश में, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुज़म और मुस्लिम के बारे में डिबेट करवाती है। कुछ 10-12 हज़ार के मौलाना को जो खरीद के बिठाती है, वो कुछ देर बाद से डिबेट करवाती है। डिवाइड एंड रूल का ये पॉलिसी अंग्रेज़ों की तरह चला रही है। दूसरी गलती ये, जो मोदी और योगी जी जो कुछ भी इस देश में होता है वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, हम तो कह के निकल जाएंगे मणिपुर जल रहा है। अगर कोई वहाँ पे है उनसे पूछिए कि मणिपुर की औरतों को नंगा दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। हाल ही में जो वीडियो जो निकला था, जो जिन्होंने मोदी जी भी कहा था ये बहुत गलत हुआ और मैं उनको कल सज़ा दिया जाएगा। तो ये इसलिए मोदी जी ने बयान नहीं दिया था 3 महीने बाद कि महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। मेरी बात को समझिए, मैं आपसे और आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने बयान इसलिए दिया था क्योंकि वो जो वीडियो था वो वायरल हो चुका था। इसीलिए 3 महीना बाद मोदी जी आके वो बयान देते हैं। 3 महीने से क्या वो सो रहे थे क्या? उनके पास की वो बयान नहीं था मणिपुर के लिए। और मणिपुर में जो घटना हो रही है वो बहुत दर्दनाक घटना है, वो कल को मेरे और आपके साथ भी हो सकती है। प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह से पूरे देश, ये प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह से हो रहा है। जो लोग जो साइड से जो आरएसएस और जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मोदी जी नहीं चुप करवा रहे हैं। उनके वजह से ये आए दिन घटना हो रहा है। और अभी हाल ही का भी 1 घंटा पहले का न्यूज़ ये बताया जा रहा है कि आरपीएफ से पूछताछ के दौरान जो उसके सीनियर ने बोला कि ये दिमागी हालत से, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो जब दिमागी हालत ठीक नहीं था तो इनको आरपीएफ की नौकरी क्यों दी गई भाई? किसकी सुरक्षा के लिए दी गई? आम पब्लिक के लिए। अब तो आम पब्लिक भी आने के लिए सोच रही कि वो ट्रेन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करे कि नहीं। मुझे आज भी याद है जब बॉम्बे में लोकल ट्रेनों में जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसके ठीक नेक्स्ट डे वैसी ही भीड़ देखी गई थी। और जब पब्लिकों से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि भैया मौत अगर है तो फिर हमें भी बम ब्लास्ट उड़ा दिया जाए, कोई वो नहीं है, लेकिन हम तो अपने काम में तो जाएंगे। लेकिन अब जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो, वो तो ट्रेन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने से डर रही है। मुसलमान अपने सर में टोपी लगाने से डर रहे हैं कि भाई उनका क्या गलती है। अगर आप लोग को लगता है मुसलमान टेररिस्ट है तो लाइन से खड़ा करो सबको और गोली मार दो।
उनके रक्षक अगर इस तरह से भक्षक हो जाएंगे तो पब्लिक कहाँ आप दिल्ली का हाल देखिए ना, अरविंद केजरीवाल के हाथ से सब चीज़ छीना जा रहा। होम जो दिल्ली की पुलिस है आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं वो सीएम के हाथ में है, ये सीएम के हाथ में नहीं है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी के हाथ में दिल्ली की जो पुलिस है। और वो बंगाल में भी वही कोशिश करने मांग रहे थे और ऑल ओवर द इंडिया में कि पुलिस जो है वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के हाथ में रहे। तो ये जो घटना हुई है इसमें क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? मैसेज यही है कि मुसलमानों को ये कह दिया गया है कि तुम डर के रहो, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही मुसलमान, मैं किसी से भड़कने के लिए मैं नहीं करना, भड़का भाषण दे रहा हूँ, मैं सीधा एक ही चीज़ कहूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर झुका सिर्फ एक ही के सामने और उसी के सामने झुकेगा, वो है अल्लाह। ना किसी के सामने झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। तो गोदी मीडिया का जो जहर का लेवल है अब इस हद तक का पहुंच गया है। जाहिर सा बात है, सभी ने ट्वीट करके ये कहा कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो मीडिया के वजह से हो रही हैं, गोदी मीडिया के वजह से हो रही हैं। कब तक वो अपना जलवा वो कब तक दिखाएंगे? हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, हम भी देखते हैं। कभी ना कभी तो पहाड़ पिघलेगा, कभी ना कभी तो रुख बदलेगी, फिर देखेंगे फिर आप कहाँ और हम कहाँ। तो मीडिया जिस तरह से इस खबर को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है तो इसको कैसे देखते हैं? वही बात है ना, वो कब तक और क्या क्या दबा लेंगे। आज वो मेरे साथ हो रहा, आपके साथ हो रहा तो वो दबा रही हैं, कल को उनके घर में भी जब होगा तब वो कैसे दबाएंगे, तब हम और आप बैठ के फिर मजे लेंगे। फिर तो नफरत का दीवार इस हद तक का बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। देखिए, नफरत का दीवार सिर्फ एक ही जगह से चलते हुए आ रहा है। 2014 से उनके भड़काऊ के भाषण जो है उनके पार्टी के लोग जो कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, वो जिस हिसाब से देश चला रहे हैं, देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश और 30 से 40 साल पहले पीछे आ गया। तो अब यही करना है, लोगों को वोट सोच समझ के करना है। या तो वोट तो बहुत बाद में, मैं तो आपसे खुद पर्सनली जो है बीजेपी के लोग से पूछूंगा, आप अपने मंत्रियों से एक बार सवाल करिए कि ये सब कब तक चलेगा, ये सब क्यों हो रहा है। तो आइंदा कभी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आप तो मुसलमान हैं, आप डरेंगे नहीं? मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अगर शहीद मेरा लिखा होगा तो मैं शहीद ज़रूर होऊंगा अल्लाह की राह में। मैं मुसलमान में कभी मैं किसी को ये भी बोलते हुए ना मेरी ज़बान लड़खड़ाएगी, ना मैं डरूंगा कि मैं मुसलमान था, मुसलमान घर में पैदा हुआ, मुसलमान हूँ और इंशाल्लाह मरूंगा मुसलमान बन के। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा रब एक है और मैं ये बात गर्व से कहता हूँ। तो जिस तरह से वहाँ पे RPF के उस जवान ने, साइको जवान ने जो संदेश दिया कि देश में रहना होगा, मोदी योगी कहना होगा, आप भी कहिए मोदी। मैं क्यों कहूँगा मोदी योगी? मुझे ना मोदी योगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो घटना से आप डर नहीं? मैं क्यों डरूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक ज़रा भी डर नहीं है। जब मौत अगर सर में लिखी हुई कि मौत में जब इंसान पैदा होता है ना तो वो मौत लिख के आता है। अगर मेरा मौत वैसे है तो मैं वैसे मरूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। एक चूड़ी वाले की भी जो है, गरीब चूड़ी वाले की भी जो है हत्या कर दी है। वही सब बात है। बहुत सारे इखलाक को मार दिया गया था, जुनैद को मार दिया गया था। ये घटना 2014 से चलते हुए आ रही। लोग आते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं। ये अब लोगों को सड़क में उतरना होगा, अपने अपने मंत्रियों से जवाब मांगना होगा कि भाई अगर हमें सुरक्षित रहना तो आप जवाब दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, टीएमसी के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, क्योंकि वो अगर जाके सांसद में आपकी बात उठाएंगे तब मोदी जी हो या आपके होम मिनिस्टर हो या जो भी हो, वो जवाब उनको देना ही पड़ेगा।